नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 223 का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि जून 2018 में पूछा गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम होंगे, तो वो तो उसकी गाइडलाइन अभी तक इग्नू के द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस वीक तक उसकी गाइडलाइन आ जाएगी जून के सेशन के कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही कहा था कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2 to 3 में वो कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि फेल होने की डर नहीं होंगे। और अगर आप और अच्छे से मेहनत करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर भी आप ला सकते हैं। दोस्तों टाइम अब काफ़ी कम रह गया है, तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। दोस्तों आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो लॉन्ग होती है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दोस्तों एक बार अगर आप वीडियो देख के उसका नोट्स बना लेते हैं तो आपको दोबारा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। चलिए अब ज़्यादा समय का बर्बाद न करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखिए इसमें मेन क्लास, APUPA पैटर्न, बुक नंबर, रिलेटिव इंडेक्स और DDC, अब ये सब कंप्लीट नहीं किया हूँ मैं, लेकिन मैं एक एक करके कंप्लीट कर दूंगा। क्लासिफिकेशन दोस्तों मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप एक एक करके आज देख लेते हैं कि आज मैं क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आज हम लोग 3.2 जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज चेन। दोस्तों इसमें चैन इंडेक्सिंग के बारे में चर्चा की गई है, तो आज हम लोग चैन इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। चलिए हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 3.2 में श्रृंखला क्या है, वर्गों की श्रृंखला के निर्माण के विभिन्न उपसूत्रों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे। देखिए दोस्तों श्रृंखला अनुक्रमीकरण में रंगानाथन के योगदान पर प्रकाश डालिए। मतलब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और दोस्तों आप इसका नोट्स बना लेंगे। मुझे लगता है कि PDF भी आप लोग के पास अवेलेबल होगा, नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो को इस PDF को वहाँ पे सेंड कर दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखिए देखते हैं हम लोग। देखिए रंगानाथन ने सन 1934 में वर्गीकरण प्रसूची को अनुवर्णित कर भाग हेतु विषय अभिगम के लिए शाब्दिक विषय शीर्षक को निर्मित करने के लिए नई विधि की रचना की। दोस्तों जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन के पहले पार्ट में पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन का आविष्कार कब हुआ था, और दोस्तों क्लासिफिकेशन का आविष्कार कौन किए थे, इससे क्या बेनिफिट हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में 2 to 3 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो जहाँ पे होती है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक कंप्लीट करा दी गई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों देखिए यह विधि LCSH और SLHS के परिगणित सूची से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों ये जो मैं दो वर्ड बताया हूँ उसे आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। इसे नोट करने के बाद आप उसे एक बार याद कर लेंगे, एग्जाम में इसी तरह आपको लिखना है। उन्होंने देखा कि वर्गीकरण और विषय अनुक्रमणीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, पहले आपको तो ये पता ही होगा। देखिए वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन, यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपके अगर सोशल साइंस के बुक हैं और उस बुक को उस स्थान पर रखा जाए जहाँ पे सोशल साइंस के और भी बुक हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैं ये कंप्लीट चर्चा कर चुका हूँ। और अनुक्रमणीकरण यानी इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, दोस्तों उसकी सूची बनाने की प्रक्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है, यानी अनुक्रमणीकरण कहते हैं। तो इसके ये मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए विशिष्ट विषयों के क्रम बोध अंकों का कृत्रिम। देखिए कृत्रिम में आपको कन्फ्यूजन है तो नहीं होना है, थोड़ा आर्टिफिशियल, इसका इंग्लिश होता है आर्टिफिशियल वर्ड। कुछ ऐसे दोस्तों प्रॉब्लम होती तो आप उसमें डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ लगेगा कि वो डिफ़िकल्ट है तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा आज मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है और मुझे आज कंप्लीट भी करना है।
देखिए, कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही प्रलेखों को वर्गीकृत करना है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग संख्या रचना में सभी एकल विचारों की श्रृंखला के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। वर्ग संख्याओं की इस श्रृंखला में प्रलेख के अंतर विषयों को प्रदर्शित करने वाले शीर्षक की रचना के समतुल्य शाब्दिक पुनरानुवाद किया जाता है। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा तो बोरिंग होगा ही, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर भी दिलाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लें, कहीं भी दोस्तों कंप्लीट नहीं दी गई, वहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक दोस्तों वर्ड बाय वर्ड अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो लगभग 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, और उतने मुझे पता है कि यहाँ पे 30 मिनट की वीडियो देखना मुश्किल होता है, मैं खुद मानता हूँ ये बात। लेकिन दोस्तों अभी कंडीशन ही ऐसा आ चुका है कि वीडियो देखना लोगों की मजबूरी बन गई है, क्योंकि दोस्तों सडनली देखिए एग्ज़ाम का डेट आ गया है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि सितंबर के सेकेंड वीक से ही इग्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी ये तो 2 to 3 पेपर है, अभी आपके पास टोटल 6 पेपर और बाकी हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी होगी, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं पहले भी कभी कहा हूँ कि आप मेरे वीडियो के भरोसे कभी भी रुकना है आपको। जी नहीं, आपको बिल्कुल, आप जो भी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट का सहायता ले रहे हैं, वहाँ से आपको पढ़ाई करती रहनी है। बस मेरे वीडियो में आपको जो भी टॉपिक छूटे हैं वो आपको पढ़ना है। मैं 2 to 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, 2 to 2 कंप्लीट कर चुका हूँ, 2 to 3 चल रहा है, और इसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर दूंगा, और तुरंत हम लोग 2 to 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जनवरी सेशन के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन सीरीज जो है वो देखिए, जो भी ये क्लासिफिकेशन के अंदर ही चेन चेन क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। या इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग के अंदर भी चेन इंडेक्सिंग आता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जनवरी वाले सेशन को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल उन्हें भी पढ़ना है। मैं जैसे ही जून का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, मैं जनवरी के लिए फिर से क्लास स्टार्ट कर दूंगा, कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो ये सब टॉपिक मैं उस समय नहीं पढ़ाऊँगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जून के सेशन के जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होते हैं, मैं इसमें MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब वर्ग को संख्या को श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसके प्रत्येक कड़ी दो भागों से बनी होती है। वर्ग संख्या और वर्गीकरण प्रणाली के मानक पदों का उसका शाब्दिक अनुवाद। अब दोस्तों देखिए, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण प्रणाली में निम्न प्रकार की कड़ियाँ सम्मिलित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और यहाँ से आपको बिल्कुल, और दोस्तों आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बना के ही आप एग्जाम में जाएंगे, आप रिवीजन करके ही जाएंगे, तभी वहाँ पे आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, वांछित कड़ी और सेकंड क्या है, अवांछित कड़ी। देखिए, वांछित कड़ी क्या होता है, ऐसी कड़ी जो पाठक द्वारा वांछित विषय प्रतिनिधित्व करती है। केवल इसी कड़ी के लिए वर्ग सूचक संलेख बनाए जाते हैं। सेकंड में क्या है, अवांछित कड़ी। सॉरी दोस्तों, मैं आपको दो बोला था, दो कड़ी यहाँ पे नहीं है, टोटल आपको 4 कड़ी पढ़नी है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह कड़ी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अवांछित कड़ी, यह कड़ी किसी ऐसे विषय का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिसके अंतर्गत किसी उपयोक्ता द्वारा किसी प्रलेख को ढूंढे जाने की संभावना हो। इस नियम का प्रयोग में स्थानीय भिन्नता के कारण अंतर होना संभव है। इस प्रकार की कड़ी के लिए कोई संदर्भ संलेख नहीं बनाया जाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन या कोई एक्सप्लेन करने की बात है, क्योंकि देखिए अभी आपको एज इट इज़ लिखना है। बस मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे चैनल से कंटिन्यू लोग पढ़ाई करें, कम से कम वो, ठीक है, 80% नहीं लाई, 70 नहीं लाई, 60, या फिर कम से कम फेल तो ना हो दोस्तों। ये देखिए, वीडियो बनाने का मकसद क्या था मेरा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, और मैं अभी इस क्लास को लॉन्ग नहीं करूँगा। तो खैर वो छोड़िए, वो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन आप अपने पढ़ाई करें, और कम से कम दोस्तों इस चैनल का जो ओपन करने का उद्देश्य है उसे पूरा ज़रूर करें। आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ, तो ज़रूर आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, लुप्त कड़ी, जिसे मिसिंग लाइन कहते हैं, ऐसी कड़ी जिसमें कोई एकल विचार लुप्त हो। प्रयुक्त वर्गीकरण पद्धति में किसी विषय, भाव या अभिव्यक्त करने के लिए अंकन के प्रयोग का अभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति लुप्त कड़ी को जन्म देती है, ठीक है। अब मिथ्या कड़ी यानी फॉल्स लिंक, जिसे हम लोग शॉर्ट में FL भी कहते हैं,
श्रृंखला की वह कड़ी जो विषय को किसी निश्चित नाम से प्रस्तुत नहीं करती। उदाहरण के लिए योजक चिन्हों अथवा सूचक अंकों समान दशाओं संबंधों को प्रदर्शित करने वाले अंकन को समाप्त की जाने की वाली कड़ी। अब दोस्तों श्रृंखला अनुक्रमणीकरण के चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको एक ही वीडियो में टोटल टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूं दोस्तों, और जनवरी सेशन के कैंडिडेट को भी ये देखना है। देखिए, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण में निम्नलिखित 8 चरण होते हैं। पहला, टोटल हम लोग 8 चरण चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए मेरे वीडियो में क्या होता है कि आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करवाए जाते हैं ताकि आप नोट्स भी बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों को भी एग्जाम के टाइम में हेल्प हो जाए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि वीडियो बनाने का मुझे कुछ बेनिफिट, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए अब हम लोग 8 दस्तावेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दस्तावेजों के विषय में वर्ग संख्या का निर्माण, ये पहला है। अधिमान्य वर्गीकरण योजना पालन करते हुए दस्तावेजों के विषय का वर्गीकरण करना चाहिए। अंकन संबंधी वर्गीकरण के लिए एक योजना के अनुसार निर्मित वर्ग संख्याएं ही विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया हेतु नियमों को लागू करने के लिए आधार बनाती है। सेकंड में क्या है, एक श्रृंखला के रूप में वर्ग संख्या प्रस्तुतिकरण। वर्ग संख्या ऐसी श्रृंखला के रूप में प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जिसमें लिंक 2 भागों से निर्मित हो। वर्ग संख्या तथा मानक पद या वाक्यांश के रूप में उसका शाब्दिक अनुवाद जो अधिमान्य वर्गीकरण योजना से में प्रयुक्त हो। थर्ड में क्या, लिंकों का निर्धारण। दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के लिंकों का निर्धारण करना चाहिए। खोजे गए लिंक यानी SL, नहीं मिलने वाले लिंक यानी USL, फर्जी लिंक FL तथा अनुपस्थित लिंक, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ में देखिए, विशिष्ट विषय शीर्षक तैयार करना। देखिए, पिछले खोजे गए लिंक तथा पीछे की ओर जाते हुए रिवर्स प्रतिपादन अर्थात पृष्ठ प्रतिपादन प्रक्रिया में खोजे गए अनिवार्य एवं पर्याप्त लिंकों को लेकर विशिष्ट विषय प्रविष्टि के लिए विशिष्ट विषय शीर्षक प्राप्त करनी चाहिए। यदि विषय में स्थान पृथक्करण, समय पृथक्करण या स्वरूप पृथक्करण सम्मिलित हो तो वर्ग संख्या में स्थान, समय तथा स्वरूप दर्शाने वाले बिंदुओं को भिन्न भिन्न भागों में तोड़ लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में रिवर्स प्रतिपादन प्रक्रिया के द्वारा प्रथम भाग को पिछले खोजे गए लिंक तथा उसके पश्चात प्रक्रिया में यदि हो तो द्वितीय तृतीय भाग आदि के द्वारा विशिष्ट विषय प्राप्त किए जाते हैं। उसके पश्चात प्राप्त किए गए विषय शीर्षकों के संगठन को वर्ग संख्या की संख्याओं के प्रत्येक भाग को जोड़ते हुए प्राप्त किए गए क्रम की व्यवस्थित करना होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि इतना लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, आपके काफ़ी डेटा खर्च हो जाएंगे, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप अपने वीडियो क्वालिटी को कम करके और 144 पिक्सल में सेटिंग कर लें। उसके बाद आप वीडियो को हेडफोन लगा के जब आप रेस्ट करते हैं उस टाइम में भी सुन लेंगे, और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कम से कम आपको इस लेवल तक का तो तैयारी हो जाएगा कि आप अगर एग्जाम में नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप लिख के आ सकते हैं। 10 नंबर में आपको 4-5 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तब तो खैर आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे ही। देखिए, 5th नंबर में क्या है, विषय संदर्भ शीर्षक तैयार करना। ऊपर खोजी गई प्रत्येक कड़ी में विषय संदर्भ के लिए विषय संदर्भ शीर्षक प्रत्युत्पन्न करना चाहिए। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि ऊपर खोजी गई कड़ियाँ समाप्त तथा अनुक्रमणीकृत नहीं हो जाता। 6 नंबर में क्या है, विषय संदर्भ प्रविष्टियाँ को तैयार करना। इसके विशिष्ट विषय के रूप में प्रत्येक विषय से संबंधित संदर्भ प्रविष्टियाँ सी ऑल्सो संदर्भ तैयार करना। दोस्तों, ये देखिए, सी ऑल्सो याद दिया हुआ, ठीक है। अगर आप इसे नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जब कोई विषय शीर्षक स्थान या समय स्वरूप को सूचित करते हैं हुए पिछली खोजी गई कड़ी से
प्रारंभ होता है तो विषय संदर्भ शीर्षक को विशिष्ट विषय शीर्षकों तक सी ऑल्सो संदर्भ की बजाय सी संदर्भों को तैयार करना चाहिए। काफ़ी समझने वाला पॉइंट है दोस्तों। अब मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, आप इसे 2 बार पढ़ लेंगे, आपके ये ब्रेन में फिट हो जाएगा, ठीक है, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, प्रति क्रॉस संदर्भ तैयार करना। विशिष्ट एवं विषय संदर्भ शीर्षक में प्रत्येक वैकल्पिक एवं समार्थक शब्द विषय के लिए संदर्भ अर्थात सी संदर्भ तैयार करना। 8वां नंबर में क्या है, अनुक्रमानुसार व्यवस्थापन। देखिए, विशिष्ट विषय प्रविष्टियों विषय संदर्भों अर्थात सी ऑल्सो के संदर्भ तथा सी संदर्भ का विलय करना चाहिए तथा उन्हें एकल वर्ण क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। तो टोटल दोस्तों यहाँ से जो मैं आपको बताया था कि देखिए 8 चरण जो थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें कुछ कमियां होती है। तो कमियां के लिए दोस्तों देखिए मैं आपको कमियां बता देता हूँ, जितने भी कमियां देखिए टोटल कमियां दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस पीडीएफ को मैं आपको आज शाम को या कल मॉर्निंग तक अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक पहली बात तो आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या। दूसरी बात, इसको आप वीडियो को देखने के बाद अगर आप पीडीएफ पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई करने में कम मेहनत करनी होगी उस टाइम में, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ चुका होगा। और तीसरी बात दोस्तों, अगर इतना करने के बाद अगर आप लिख लेते हैं तब तो आपकी प्रिपरेशन की कोई कमी ही नहीं रहेगी। तो अगर दोस्तों आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक जितने भी लाइब्रेरियन के ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेंड कर दें और उन्हें आप बता दें कि कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि मेरा चैनल दोस्तों अभी काफ़ी नया है, अभी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अभी इसके कारण लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही है। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और कंप्लीट वीडियो देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँगा। और दोस्तों ये बात मुझे फर्स्ट टाइम ही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ाने के कारण ये बात नहीं बोल पाया कि देखिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अगर आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। खैर मैं पहले नहीं बोल पाया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आपके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।